तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के 2022 एंड 23 के मॉडल पेपर के सामाजिक विज्ञान को हल करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने के बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर हल कराने वाला हूं आप 2023 का। अगर दोस्तों आप इसको हल कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड पेपर में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड पेपर में रिपीटेड होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पूर्णांक रहेगा डियर स्टूडेंट 70 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है, ये तो देखिए निर्देश है। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जो इस बार आपका जो 2023 एग्जाम हो रहा है उसमें जो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं, आते हैं कितने आते हैं, 20 नंबर का आता है बहुविकल्पी। 20 नंबर का कितने, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर का, और रहेगा खंड आ। और खंड बा में जो रहेगा आपका 50 नंबर का रहेगा, वो लिखित रहेगा। और आपको इस पर क्या करना रहेगा, इस पर आपको OMR शीट पे सिर्फ उसको आपको गोला करना रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, चलिए हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को पहले हल कर लेते हैं। आप देखिए, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिक, जूसेफे मेतस्नी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको आंसर आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो डियर स्टूडेंट अब बताइए, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे, तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। सभी जाति समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, यानी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट सारे के क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। बताइएगा, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन क्या बताएंगे, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। जिनको आ रहा होगा वो कमेंट जरूर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका महामंदी के कारण, यानी ऑप्शन सा इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। आप बताएंगे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। जिनको आ रहा होगा वो कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको 2024 बोर्ड पेपर के लिए कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मॉडल पेपर है डियर स्टूडेंट, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन हल करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर संविधान, ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। धर्म है, भाषा है, आ और बा दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे डियर स्टूडेंट आ और बा दोनों, सा ऑप्शन इज द राइट, यानी धर्म भी है, भाषा भी है, यही दोनों क्या है, सामाजिक विभाजन का यही कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। बताइए, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता दिया गया है, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। जिनको आ रहा होगा वो कमेंट देखिए जरूर करेंगे, बताइए। मैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हो जाएगा आपका
यहाँ पर जो है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? बताइए फटाफट बताइए, सभी लोग को एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड पेपर में 100% पूछा जाएगा 2024 में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो यूपी बोर्ड का। बताइए राष्ट्रीयवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? आप बताएंगे फ्रांस से। कहाँ से हुआ था डियर स्टूडेंट? फ्रांस हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, काल्विन को, जुसेपे मैथेसनी को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे जुसेपे मैथेसनी को। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, आ एवं बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे आ एवं बा दोनों, यानी कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा भी देती है और व्यक्ति को गरिमा को भी बढ़ावा देती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संभावी संसाधन? तो बताइए फटाफट आप लोग, जिनको आ रहा है कमेंट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो आप बताएंगे डियर स्टूडेंट, क्या बताएंगे? आप बताएंगे नवीकरण योग्य संसाधन। क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? पूछ रहा है आपसे, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम यानी कि सबसे कम है? तो बताएंगे केरल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियाँ, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या? तो आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सा, क्या? उद्यम का स्वामित्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे भूमि का अनुपजाऊ होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में, चंबल घाटी में? फटाफट बताइए आप लोग, जिनको आ रहा कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल घाटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 100% डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन रिपीटेड होते ही होते हैं। इसमें से आपके जो लिखित होते हैं वो भी रिपीटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसको तो आपको लगभग 3 साल या 4 साल पहले का पेपर लगा के ही बोर्ड पेपर में जाना है, ध्यान रखिएगा। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए जो भूमिहीन होते हैं ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे इसका? फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे अधिक मजदूरी। क्या? अधिक मजदूरी हो। सा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो बताइए 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या? विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्या बताएंगे? कोयला, भूतापी ऊर्जा, आयन दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा।
तो आप लोग 19वें का राइट आंसर क्या देने वाले हैं बताइए फटाफट। तो आप बताएंगे भू-तापीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई। उपयुक्त सभी। इस ऑप्शन का 20वें का आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करिएगा। जिनका सही होगा मैं उनको रिप्लाई दे दूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका आ गया खंडवाद, जो आपका क्या रहेगा, वर्णनात्मक रहेगा, लिखित रहेगा। लगभग यहाँ पर देखिए 80 शब्दों में आंसर देना है आपको। 50 अंक का रहेगा ए पे, जो आपका खंडवाद रहेगा। देखिए सारे क्वेश्चन आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसको जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपके 2024 में बोर्ड पेपर में आने का 100% चांस है। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा दीजिए। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अथवा आप ए लिखिए या तो ए लिखिए। देखिए 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा दीजिए। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना, आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या तो इसको करिए आप, या तो देखिए जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। या तो इसको करिए या तो इसके लिए 4 नंबर का, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाने जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का रहेगा, या तो इसको कर लीजिएगा या तो इसको कर लीजिएगा, परिवहन तथा संचार वाला। क्वेश्चन देखते रहिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार जरूर कर लीजिएगा बोर्ड पेपर में जाने से पहले, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण की संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखिए या तो इसको करिए या इसको, 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए आगे, अब देखिए वर्णनात्मक 2 आ गया आपका, जो आपको 150 शब्दों में रहेगा। कितने नंबर का, 6 नंबर का रहेगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिए। या तो आप इसको कर दीजिए, या तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। दोनों में से एक करना, आपको 6 नंबर मिलेंगे। या तो इसको कर लीजिएगा या तो इसको कर लीजिएगा। कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। या तो इसको करिए या तो इसको करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर स्टूडेंट, सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना, आपको वर्णन करना। या तो इसको करिए या तो इसको करिए। यहाँ से देखिए, या तो इसको कर लीजिए या तो इसको करेंगे आप। कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है। कारण सहित उत्तर लिखिए, 6 नंबर। या तो इसको करिए या तो इसको करिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मानचित्र संबंधित आ गया, इसको भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थोड़ा सा मानचित्र वाला है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या मानचित्र दिया जाएगा, आपको भरना होगा। देखिए भारत का रेखा मानचित्रों में देखिए चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाए, सही नाम और सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। देखिए वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको मालूम है। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती होती है। सब क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, उनके लिए है जिनको आंखों से कम दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्नों को उत्तर अपने उत्तर पत्रिका मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। इसके लिए यहाँ पे 1-1 नंबर आपको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ है, क्या करना है, वही वहाँ पे था, यहाँ पे था। देख लीजिए इसकी एक बार और, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए वहाँ पर भी वही चीज़ें थोड़ा सा है, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है, या तो दूसरा है। देखिए मानचित्रकार है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दर्शाना है। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पर देखिए लिखा गया केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में है, यानी जिनको नहीं दिखाई देता उनके लिए है, इसको ध्यान रखिएगा।
ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, तैयार कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बोर्ड पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर डियर स्टूडेंट आप लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड का क्लास 10th का, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास 10th का सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी को हल कराया जा रहा है और नए क्वेश्चन को भी बताया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और परीक्षा में अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।